Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your general science lecture. Today we are going to solve the exercise of chapter number 8. क्वेश्चन नंबर 1 है, मदरजा झैल जुमलों में सही बयान के आगे टिक और गलत बयान के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। चार्ज की वो मिकदार जो 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरती है इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसके आगे आप टिक का निशान लगाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट वोल्ट है। सो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आप इसके आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे। करंट कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ चलती है। सो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, आप इसके आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे। स्विचेस हमेशा लाइव वायर के रास्ते में लगाने चाहिए। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आप इसके आगे टिक का निशान लगाएंगे। ट्रांसफार्मर से डीसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट जो है ये टोटली क्रॉस है, सो आप इसके आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह पुर करें। कंडक्टर में बहने वाली करंट को ब्लैंक में बहने वाले पानी के मुमासिल समझा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक के अंदर पाइप आएगा। कंडक्टर में बहने वाले करंट को पाइप में बहने वाले पानी के मुमासिल समझा जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जा सकता है। चार्जेस के बहाव में रुकावट को रेजिस्टेंस कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कैपेसिटर पर चार्ज वोल्टेज की प्रोपोर्शनल होता है। लास्ट फिलिंग इन द ब्लैंक है, एमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज़ में लगाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, हर जुमले के लिए 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं, सही जवाब का इंतखाब करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, करंट मापने वाले आले का नाम है वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एम मीटर, ओहम मीटर। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है एम मीटर। नेक्स्ट वन है, न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल है 0 होती है, 220 वोल्ट होती है, -2 to 0 वोल्ट होती है, बदलती रहती है। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है 0 होती है। न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल 0 होती है। रेजिस्टेंस का SI यूनिट है एम मीटर, एम्पेयर, वोल्ट, हर्ट्ज, ओहम। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ओहम। रेजिस्टेंस का SI यूनिट है ओहम। ओहम के कानून में कांस्टेंट रहता है करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है रेजिस्टेंस। सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है स्विच, फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर, अर्थ वायर। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है स्विच। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच का इस्तेमाल होता है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। आप इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे, देन इसको लर्न करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।